हाय गाइस, दिस इज मी पूजा। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोड़ा सा स्लो बोल रही हूँ क्योंकि माय बेबी इज स्लीपिंग और ये उठेगा तो मुझे वीडियो शूट करने नहीं देगा। एंड आपको मैं बता दूं कि ये वीडियो ऑलरेडी मैंने शूट कर लिया था, बट बाय मिस्टेक ये डिलीट हो गया, सो मुझे वापस शूट करना पड़ रहा है। सच में बहुत मुश्किल काम है। बहुत ज़्यादा वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, सबसे ज़्यादा टाइम तो एडिटिंग करने में जाता है। बट कोई नहीं, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। सो मैं आज शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ अपना जर्नी। नॉर्मल और सी सेक्शन क्या हुआ था, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड कुछ टिप्स भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको रिकवरी में कितना टाइम लगता है, आप कौन से टिप्स फॉलो कर सकते हैं जिससे आपका फास्ट रिकवरी हो। सो वीडियो में बने रहे, एंड तक जरूर बने रहिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अगर आपने ये मेरा चैलेंज देखा होगा, मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। 60 डे चैलेंज मैंने स्टार्ट किया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके उसमें आप देख सकते हैं। उसमें मैं अपना डाइट शेयर करती हूँ कि मैं डेली क्या खाती हूँ वेट लूज करने के लिए। एंड आई एम ए ब्रेस्ट फीड मॉम, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, बट मैं स्टार्ट करी हूँ कि स्लो स्लो करके मेरा वेट लूज करूँ। ऐसा नहीं है कि आपको 1 मंथ में आपको 5 to 6 kg वेट लूज करना है। नहीं, अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं, अगर आप फॉर्मूला मिल्क देती हैं तो आप इजिली कर सकती हूँ, बट मेरा बच्चा टोटली डिपेंड अपॉन ऑन मी, ब्रेस्ट फीड पे है, तो मैं नहीं कर सकती हूँ। बट हाँ, मैंने अपना पूरा जर्नी शेयर किया है और कर रही हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो भी जल्दी लेकर आने वाली है। अगर आपने उसमें मेरा देखा होगा तो ऑलरेडी आपको पता है कि मेरा सी सेक्शन हुआ था, एंड रीज़न क्या है सी सेक्शन का और क्या रीज़न होता है सी सेक्शन होने का। और जैसे लोगों का कहना भी होता है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर जानबूझ के सी सेक्शन करते हैं क्योंकि उनको बिल बनाना होता है। तो जो भी जैसा भी है, मैं बता दूँ मेरे साथ क्या हुआ था। तो गाइस, मेरे साथ ये हुआ था, मेरा जो डेट था वो था 28 अक्टूबर, 28 या 29 ऐसे कुछ था। यहाँ के डॉक्टर ने 29 दिया था, इंडिया में डॉक्टर ने मुझे 28 दिया था अक्टूबर। एंड थ्रू आउट 12 मंथ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बीच में कभी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आया। एंड एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे कोई पेन नहीं हुआ। जब मेरा 38 वीक्स से स्टार्ट हो गया, बेबी भी हेड डाउन पोजीशन में था, बट मुझे कोई भी पेन नहीं हो रहा था। कोई भी पेन नहीं, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था। इवन मुझे कुछ फील नहीं हुआ। मैंने एक्सरसाइज किया। इवन जब मेरे 10 to 12 डेज था तो लोग कहते हैं कि आप गर्म चीज़ लेना स्टार्ट कर दो, खजूर में दूध डाल के लो, घी लो, ये लो। मैंने सब कुछ किया, मैंने सारा एक्सरसाइज किया, मैंने डक वॉक किया, मैंने पोछा लगाया, झाड़ू लगाया। एट द एंड ऑफ मंथ, स्टार्टिंग में नहीं, जब जहाँ ज़रूरी हो वहाँ करना चाहिए, हमें एक्सेस कुछ भी नहीं करना चाहिए। सो मैंने वो भी किया, फिर भी मुझे कोई पेन नहीं हुआ। फिर डॉक्टर के पास में गई थी जब 1 वीक पहले बचा था, तो वो जब मंथ के हम 9 मंथ में या 8 मंथ में आते हैं तो फिर डॉक्टर पहले 15 डेज बुलाती हैं। फिर जैसे जैसे हमारा टाइम क्लोज आता है तो फिर 1 बाय वीक फिर उन्होंने मुझे लिख कर दिया कि अगर ऐसा ऐसा पेन हो, ऐसा ऐसा पेन हो तो आपको हॉस्पिटल में इमीडिएटली आना है। तो फिर भी मुझे कोई पेन नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा जब कोई पेन नहीं होगा तो आपको 27 अक्टूबर को आपको शाम को एडमिट हो जाना है। तो मैं, मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे, वो भी यहाँ पे थे। वो भी जस्ट, हम लोग को ऐसा लग रहा था कि जैसे कहते हैं ना कि आप 9 मंथ में जब पहुँच जाते हो तो आपको एकदम रेडी रखना है। 21 डेज पहले से कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपको अपना बैग भी रेडी रखना रहता है। तो मैंने सब कुछ कर लिया था, सब रेडी था, बट मेरा टाइम ही नहीं था, इसको आना ही नहीं था। सो फिर उसके बाद मैं एडमिट हो गई। 7:30 बजे का टाइम था, मैं 7 बजे घर से निकले, हम और मेरे हस्बैंड दोनों हम गए। सारा जो उनका प्रोसेस होता है, पेपर वर्क और पेमेंट वगैरह जो भी होता है वो हमने किया। उसके बाद उन्होंने मुझे एडमिट किया। उसके बाद उन्होंने कुछ ड्रिप वगैरह स्टार्ट कर दिया, पूरी रात ड्रिप चलता रहा। मेडिसिन, उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दिया था जो जीभ के नीचे रखते हैं, और उन्होंने बोला इससे पेन होगा। तो जब मुझे फर्स्ट टाइम मुझे दिया गया तो मुझे पेन हुआ, बहुत नहीं बोलूँगी, हाँ इतना था कि मैं बेयर कर पा रही हूँ। फिर उसके बाद पता चला कि 1 इंच खुला है, तो हम लोग के अंदर था कि हाँ चलो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। हम लोग बहुत थे, मतलब था अंदर से कि हाँ हो जाएगा। अगर अभी एक खुला है तो पूरे थ्रू आउट जैसे होता है ना आपका लेबर पेन 24 आवर्स, 12 आवर्स, 8 आवर्स, 2 आवर्स का ऐसा हो जाता है। हमने सोचा चलो ठीक है, पेन स्टार्ट हो गया, इट मीन्स कि अब धीरे धीरे खुलेगा। तो जो ये इनका जो सबसे खराब जो मुझे फील हुआ, जो हाफ एन आवर्स के बाद जब आपको वो फिंगर से चेक करते हैं कि कितना डाइल्यूट हुआ है आपका साइज़, तो वो बहुत पेनफुल होता है, बहुत अनकंफर्टेबल होता है। तो हर आधे घंटे में चक्कर रहते हैं। जब मेरा 1 इंच खुला उसके बाद से रात हो गया, उसके बाद से 1 इंच भी नहीं खुला, ना मुझे पेन हुआ। आपको पता है पूरे दिन में मैं, मतलब डॉक्टर ने मुझे कहा कि हम मैक्सिमम 3 बार ये मेडिसिन देते हैं जिसमें पेन आ जाता है, पर मैंने आपको एक्सेस किया, मैंने आपको 5 टाइम्स दिया, फिर भी आपको पेन नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे ड्रिप भी चढ़ाया जिससे पेन हुआ। फिर मैं सारा प्रोसेस जो होता है, फिर मेरे साथ भी एक लोग थे, उनका भी सेम कंडीशन था, उनका भी 1 इंच खुला, 1 इंच हुआ था। उसके बाद से उनका भी नहीं। फिर हम दोनों बहुत वॉक करते थे साथ में, हम वॉक करते रहते थे। एंड फिर हम दोनों को एडमिट किया गया। एडमिट मतलब जहाँ डिलीवरी रूम रहता है वहाँ पर लेके गया गया। वहाँ पे मुझे ड्रिप चल रहा था, और जो मेरे साथ थी उसका पेन स्टार्ट हो चुका था। वो बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो डॉक्टर ने, वहाँ की जो नर्स थी, ऑलमोस्ट शाम हो चुका था, 7:30-8 बज रहा था, डॉक्टर आ रही थी, बार बार चेक कर रही थी, बोली बेटा अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। एंड उसका ऑलमोस्ट काफ़ी ओपन हो चुका था। सो डॉक्टर भी चली गई, तो उन्होंने मुझे लास्ट ऑप्शन दे दिया, उन्होंने मेरा वाटर ब्रेक कर दिया था। उसके बाद जो मुझे पेन हुआ ना, आई कांट इवन टेल यू कि अंदर क्या क्या होता है, ये हम लोगों को पता ही नहीं होता जब तक आप खुद माँ नहीं बनते हो। तो मैं पहले पहले सच बताऊँ तो मैं ऐसा सोचती थी कि अरे चलो बेबी हुआ है, हॉस्पिटल जाएंगे और बेबी लेके आएंगे। उसके बीच का जो प्रोसेस, उसके साथ हॉस्पिटल में क्या होता है, अगर वो चाहे वो सी सेक्शन हो, चाहे वो नॉर्मल नॉर्मल डिलीवरी, उसके अंदर जो प्रोसेस होता है ना, वो ना माँ जो होती है ना, वो वहीं पे भूल जाती है। जो भी पेन होता है वो उस हॉस्पिटल के अंदर, उस लेबर पेन के अंदर, जो लेबर रूम के अंदर जो भी होता है ना, वहीं से भूल जाती है। जब वो बच्चे का अपना चेहरा देखती है तो सब कुछ भूल के, इसलिए उनके चेहरे पर वो खुशी होता है जब वो घर आती हैं और बच्चे को लेकर जब वो बाहर आती हैं।
तो मेरे साथ भी यही हुआ। उन्होंने मेरा जब वाटर ब्रेक किया उसके बाद मुझे बहुत, मैं कंटिन्यू रो रही थी, मैं हार मान चुकी थी। तो उसके बाद मुझे नर्स क्या बोलती है कि मेरा डिलीवरी अजमेर में हुआ है। उन्होंने बोला ये तो कुछ भी नहीं है, तुम तो इतना भी पेन सहन कर पा रही हो, ये तो लेबर पेन का तुम्हारा 1% भी नहीं है। मुझे नहीं पता था कि अब नॉर्मल डिलीवरी में पेन कैसा होता है, पर मुझे जो पेन हुआ तो मैं बहुत रो रही थी। मेरी सिस्टर, मेरी इन-लॉ सब थे, मुझे बहुत हिम्मत दे रहे थे कि बस हो जाएगा, हो जाएगा। जब उन्होंने वाटर ब्रेक किया तो एक फिर प्रॉब्लम भी हो जाता है कि बच्चे अगर पॉटी कर दे या ये सब रीज़न हो जाता है तो थोड़ा-सा उस टाइम रिस्क हो जाता है। फिर उन्होंने हॉस्पिटल में फिर डॉक्टर को कॉल करके बताया। उन्होंने मुझे बताया कि आप अपने फैमिली से बात करो, अगर ऑपरेशन करवाना। तो फिर हम लोगों ने डिस्कस किया क्योंकि मुझे पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि हाँ, ऑपरेशन करवाते हैं। फिर डॉक्टर को बुलाया गया। जो मेरे साथ वाली थी जो रो रही थी, और डॉक्टर आपको पता है रास्ते में ही थी और उसका डिलीवरी हो चुका था। उसको नर्स ऐसे गंदे तरीके से डाँटती है, पता नहीं जो वो, एक तो औरत वो इतने पेन में होती है, ऊपर से वो इतने गलत तरीके से जो बात करती है ना, वो बहुत ही खराब लगता है। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल की बात बता रही हूँ, गवर्नमेंट का तो मुझे नहीं पता, इससे भी शायद बुरा हाल होता होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। उस औरत को बहुत डाँट रहे थे। उसके बाद फिर हम, उसको हो भी गया बच्चा और डॉक्टर को बुलाया गया कॉल करके कि आपको आना है। फिर वो रास्ते में उसकी गाड़ी-वाड़ी भेजा गया। जब बच्चे को ऑलमोस्ट आधे घंटे हो चुके थे, तब डॉक्टर आई तो उसका बाकी जो भी प्रोसेस होता है आगे का उसने किया। मेरा फिर स्टार्ट किया, मुझे फिर सारा प्रोसेस, मैंने पेपर वर्क साइन वगैरह किया। फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। फाइनली मैं बहुत डर रही थी, पता नहीं क्या होगा, घर वाले भी बहुत सब प्रेयर में लगे हुए थे। फिर अंदर गए, रूम इतना ठंडा, मैं फर्स्ट टाइम कोई ऑपरेशन थिएटर में गई हूँ, एकदम चिल्ड रूम। फिर एक हाथ में उन्होंने मुझे पल्स रेट का जो होता है वो लगाया, एक में बीपी चेक करते हैं वो लगाया, हार्ट रेट वगैरह जो भी दोनों हाथ में मेरे लगाया। और सबसे खराब मुझे ये लगा कि उन्होंने यहाँ से जैसे कवर करते हैं, मैंने जहाँ तक मैंने हॉस्पिटल में देखा है, यहाँ से कवर करते उन्होंने मुझे कोई कवर नहीं किया। मुझे क्लियरली सब कुछ दिख रहा था और मैं ये सबसे बहुत डरती हूँ, चाहे वो ब्लड हो, ये सबसे मुझे बहुत डर लगता है। मुझे एनेस्थीसिया दिया गया उस टाइम। और एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा उस हॉस्पिटल में, वो एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल था। तो उन्होंने जब ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले उन्होंने सब लोग मिलकर एक प्रेयर की है कि मैं जो भी अभी करने जा रही हूँ वो सारा सक्सेसफुल हो। मैं भी, मेरे मन में भी था, मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, दुर्गा चालीसा पढ़ रही थी, मन ही मन के सब कुछ अच्छे से हो जाए। उसके बाद उन्होंने एनेस्थीसिया दिया, उसके 10 मिनट के बाद पूरा बॉडी सुन्न हो गया। फिर उन्होंने कटिंग किया, जो भी किया, मैं सब आँख बंद कर ली थी क्योंकि सब कुछ क्लियर दिख रहा था। जब उन्होंने कोई पर्दा वगैरह लगाया ही नहीं था, मुझे सब कुछ दिख रहा था। तो मैं आँख बंद की 25 मिनट के अंदर मोर देन 25, मैक्सिमम 25 लगा होगा, बच्चा बाहर। ये स्टार्ट किया रोना, तब मैं एकदम इमोशनल हो गई जब इसका आवाज़ सुनी। मैं आँख बंद, मैंने एक बार मैंने आँख खोला भी, मैंने ऐसे करके खोला तो ऐसे उन्होंने उल्टा टांग, ऐसे उल्टा ले के ऐसे टांग रखा था, पूरा ब्लीडिंग था। मैं फिर तुरंत आँख बंद कर ली। फिर इसको सैज वगैरह जो भी क्लीन वगैरह करते हैं डॉक्टर वहाँ पे, फिर उन्होंने मेरे को स्टिचेस जब लगाना स्टार्ट किया, मैंने वापस आँख खोला। मैं देखा था कि जो डॉक्टर ही थी वो स्टिचेस लगा रही थी, एंड मुझे तो वैसे कुछ पता चल नहीं रहा था। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बेबी को भी नहीं दिया, ना ही मेरे चेस्ट पे रखा, जैसे कि बहुत से हॉस्पिटल बाहर तो करते ही करते हैं, इंडिया में भी कुछ कुछ हॉस्पिटल में आप करने लगे चेस्ट स्किन टू स्किन वो करवाते हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है, बट उन्होंने नहीं करवाया। फिर उन्होंने बच्चे को रेडी किया, फिर मेरे फैमिली वाले को बाहर से दिखाना, उनको भी बच्चे को गोदी में नहीं दिया था, टच करने के लिए नहीं दिया था, बस बाहर ऐसे लेकर गए, छोटा सा खिड़की था वहाँ से उनको दिखाया। और जैसे इंडिया में है लड़का लड़की है तो नीचे का भी खोल कर दिखाया कि हाँ ये लड़का हुआ, हम लोगों को तो पता ही था। और मैंने डॉक्टर से पूछा भी कि डॉक्टर लड़का है, बोली ऐसे सब बॉय। फिर ये सब हुआ, फिर मुझे जो ऑपरेशन के बाद जो होता है वहाँ पे एडमिट करवाया गया। मतलब वहाँ पे मेरा फिर सारा प्रोसेस, मेडिसिन वगैरह जो भी था, ड्रिप वगैरह वो चल रहा था। उसके बाद से मैंने डे 3 मुझे एडमिट, मैं 5 दिन तक एडमिट थी। और डे 3 में मैंने वॉक किया था। फर्स्ट डे तो कुछ नहीं किया था, कुछ पता नहीं चला था बॉडी हैवी कि नहीं। सेकंड डे मैंने बस टर्न लेना सिखाया था कि आप यहाँ से लेफ्ट टर्न लो, राइट टर्न लो। फिर थर्ड डे आपको सिट करना है, फिर वॉक करना है। वो वॉक जो फर्स्ट वॉक होता है गाइस, बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा। अब जो इससे गुजरा है वो उसको पता होगा, अगर आपको पता है तो आप कमेंट ज़रूर करिए होगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। उसके बाद मेरा जो रिकवरी था, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था, आजकल क्या है, सी सेक्शन बहुत मतलब बहुत बड़ा ऑपरेशन है, 7 लेयर कट होता है। बट अब जो स्टिचेस होते हैं, जैसे पहले बड़े बड़े स्टिचेस लगता था कि हाँ, दूर से ही पता चल जाता कि आपका ऑपरेशन हो। पर आजकल ऐसा नहीं है, आपको छोटा सा ही कट करते हैं, बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा कि आपको हुआ है। मुझे बिल्कुल, इवन मैं जब दिखाई, मैंने अपने घर वालों को भी दिखाया कि देख के पता नहीं कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है। मेरा तो हिम्मत ही नहीं था देखने के लिए। तो देखा तो बिल्कुल भी स्टिचेस लगा ही नहीं था, उन्होंने अंदर से स्टिचेस लगा था, एकदम स्किन जैसे नॉर्मल स्किन होता है वैसे ही था, बिल्कुल भी पता नहीं चला। एंड मैंने जो गलती किया वो गलती ये था कि फर्स्ट मंथ जो कहते हैं ना 41 डेज़ का, आपको बहुत अच्छे से केयर करना होता है, अच्छे से खाना पीना होता है। स्टार्टिंग के 1-2 वीक मैं ठीक कर रही थी, और उसके बाद मैं सोची मैं अंदर से बहुत ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा था कि मुझे फील कि मैं बहुत सही हूँ। फिर मैं थोड़ा सा लापरवाही कर गई, वजन तो नहीं उठाई थी, बट हाँ रेस्ट खुद को नहीं दिया, दिन भर बैठना, दिन भर खड़े रहना, उसका मुझे लेट के थोड़ा ज़्यादा रहना पड़ता था। उसके बाद 1 मंथ के बाद मैं आ गई वेस्ट अफ्रीका, यानी कि जहाँ पे मेरे हस्बैंड वर्क करते हैं, वहाँ पे आ गई। उसके बाद से 3 मंथ मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरा बॉडी ऐसा पेन होता था कि इवन मैं हाथ ऐसे नहीं कर सकती थी, ऐसे नहीं कर सकती, कोई काम नहीं कर सकती थी, मैं झुक नहीं सकती थी। मुझे ब्लीडिंग कभी भी हो जाता था, 12-12 दिन पर ब्लीडिंग हो रहा है, उसमें पीरियड्स भी आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे हुआ क्या। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने 2-3 फ्रेंड से भी पूछा क्या सी सेक्शन के बाद ऐसा कुछ होता है क्या? उसने बोला नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता। फिर उन्होंने बोला कि तुमने ज़्यादा सीढ़ी उड़ी चढ़ाई? मैंने बोला हाँ, मैंने स्टार्टिंग में बहुत सीढ़ी चढ़ाया। फिर बोले बस यही गलती किया, तुमको अंदर से रिकवर हुआ नहीं, और तुम ऑलरेडी इतना काम तो क्या मतलब ऊपर नीचे बच्चे को लेकर ऊपर नीचे करना मेरे लिए। फिर मैं वही सब गलती कर गई। फिर मैं डॉक्टर के पास, यहाँ के जो गायनिकोलॉजिस्ट है, मैंने यहाँ पे भी मिली,
और उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको बेड रेस्ट करना है। इसके अलावा उन्होंने मुझे कैल्शियम का मेडिसिन दिया, पेन के लिए मेडिसिन दिया और बाकी सारा चेकअप, ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी वगैरह सब कुछ किया, सब कुछ नॉर्मल था। और स्टार्टिंग के जो फ्यू वीक्स या फ्यू मंथ्स से होता है ब्लीडिंग होना नॉर्मल है। मैं देख रही थी कब तक नॉर्मल है, कब हो रहा है, तो मैं डॉक्टर के पास मैं हमेशा कंसल्ट करती रही। और आपको भी करना, अगर आपको भी कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो आप हमेशा पहले डॉक्टर से कंसल्ट करो, घरेलू काम पे विश्वास मत करो। मुझे कभी भी ऐसा फील हुआ तो मैं हमेशा हस्बैंड को बोली और वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए। फिर उसके बाद मैंने 1 मंथ बहुत अच्छे से रेस्ट किया, बहुत अच्छे से बेड रेस्ट की हूँ, बच्चे को संभाली, उसके अलावा मैं कोई काम नहीं करती। तो उसके बाद से अब मैं ठीक हूँ। मैं 4th मंथ के बाद से मैंने डाइटिंग स्टार्ट किया अपना, मतलब डाइटिंग का मतलब कि प्रॉपर अच्छे से डाइट लिया, प्रोटीन रिच डाइट लिया। इसके पहले मैं कुछ भी खा रही थी जिससे मेरा वेट भी बढ़ा था। और टू बी ऑनेस्ट मेरा जो वेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा था, 18 to 19 kg बढ़ा था। डिलीवरी के टाइम 5 kg वेट लूज हुआ। उसके बाद मैं 78 पे थी। 70 में मैंने डाइटिंग स्टार्ट किया, अच्छे से मैंने हेल्दी फाइमी से मैंने लिया डाइट, फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। अभी भी मैं कर रही हूँ, इसलिए मैं अपना जर्नी भी शेयर करूँ, आप भी जाके कर सकते हैं। और उसके बाद से सब कुछ ठीक हुआ, मैंने एक्सरसाइज भी स्टार्ट किया। हाँ, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी, अगर आप सी सेक्शन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, रेस्ट बहुत अच्छे से करना। अपना 1 मंथ आपको पूरा पूरा खुद को देना। आपका जितना अच्छा आपका रिकवरी होगा उतना अच्छा आपको आगे आपके आगे के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आपको अच्छे से करना है, खुद का केयर करना है और बच्चे का भी केयर करना है। डाइट बहुत मेन रोल प्ले करता है आपके किसी भी इसमें, तो डाइट को अच्छे से फॉलो करें, प्रोटीन रिच डाइट लो। थोड़ा सा 6 मंथ के अंदर थोड़ा बाहर का अवॉइड करें। मैंने स्टार्टिंग में खाया, मैं नहीं बोल रही कि मैंने नहीं खाया, बहुत ज़्यादा नहीं, बट मैंने थोड़ा थोड़ा करके खाया, तो 6 मंथ हो चुका है और मैं अच्छे से डाइट करती हूँ। उसके अलावा मैंने बाहर का भी खा लेती हूँ, पर मेरा जो प्रॉपर डाइट होता है सुबह से रात तक का, वो मैं प्रॉपर लेती हूँ। बाहर का कभी कभी मन होता है तो पनीर वगैरह कुछ भी, आप ये देखो कि आप अच्छा में आप हेल्दी में क्या ऑर्डर कर सकते हो, तो वो आप ऑर्डर कर लो। सो ये रहा मेरा जर्नी सी सेक्शन का। और सी सेक्शन जैसे बोलते हैं कि क्यों होता है, बहुत सा रीज़न होता है सी सेक्शन। एक तो आपका बेबी अगर हेड डाउन नहीं किया, ये ब्रीच पोजीशन में है, और बेबी आपका पेल्विक फ्लोर पे नहीं अटका है, जो कि मेरे साथ ही था। मेरा जो बच्चा था वो पेल्विक फ्लोर पे, उसका हेड नहीं आया था डाउन, बच्चा हेड डाउन पे था बट पेल्विक फ्लोर पे नहीं आया था। जो वो होता है कॉर्ड, वो जो फंस जाता है मोर देन 3, तो भी सी सेक्शन होता है, या फिर कोई इमरजेंसी हो जाता है तो सी सेक्शन होता है। मेरे साथ जो था पेल्विक फ्लोर पे बेबी का हेड नहीं आया था, फंसा नहीं था। इसके लिए गाइस कोई मेडिसिन नहीं होता है, डॉक्टर कोई मेडिसिन नहीं देंगे कि आपको जाके आपका बेबी अपने आप बाहर आ जाए। ये एक नेचुरल प्रोसेस, वो पेन दे सकते हैं, नहीं कि उसको देंगे आप बच्चे का हेड भी उसमें तो जो चीज़ उनके हाथ में होता है वो अपना बेस्ट ही करते हैं, मेरा ऐसा कहना है। और क्योंकि मैं इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि मैं इतनी एक्टिव थी, मुझे लोग बोलते थे कि तुम्हारा नॉर्मल तो होगा क्योंकि मैं बहुत एक्टिव थी, बट मेरा सी सेक्शन हुआ। सो इस पर आप मत जाना कि आप बहुत काम करते हो तो आपको सी सेक्शन नहीं होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगा। मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं, जो लड़कियां दिन भर काम करती हैं, गांव की लड़कियां, उसका भी सी सेक्शन होता है। तो ये सब मिथ पे मत रहना। अपने आपका जो डाइट है, आपको जो डॉक्टर है उसका सुनना, उसके अलावा आपको किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है कि ये करो वो करो ये करो ये करो। मैं तो किसी की नहीं सुनती थी, मैं सिर्फ अपनी सुनती थी और डॉक्टर की सुनती थी। जो सही होता है मैं उसका सुनती हूँ। सो ये रहा मेरा जर्नी, कैसा रहा आपको इस कमेंट्स में बताइएगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए डू लाइक से सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो गया है गाइस, तो उसके लिए कोई बात नहीं, प्लीज़ देख लीजिएगा, बहुत रेयर ही वीडियो मेरे से बन पाता है। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आप सबको सपोर्ट करते हैं, मुझे नहीं करते, मैं भी बहुत पीछे। मुझे यूट्यूब पे मेरा शौक है कि मैं यूट्यूब पे मेरा खुद का चैनल हो, और मेरे फैमिली में अभी इतना कोई यूट्यूब पे है नहीं, मैं हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे यूट्यूब पे बड़ी फैमिली हो, मैं भी सबकी जैसा वीडियो बनाऊँ, अपना सब कुछ शेयर करूँ। सो गाइस प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।